वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे चैनल डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इसमें टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऊपर मैंने क्वेश्चंस लिया हूँ और इसमें कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलते हैं, देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या क्या विशेषताएं हैं और इसी को मैं बोल सकता हूँ फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो चलते हैं, इस पैराग्राफ को हम लोग फोकस करते हैं। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो निरंतर गति से चलमान है। आज के समय में विश्व के राष्ट्रों के बीच बढ़ते हुए आर्थिक अंतर ने विकास के प्रतिमानों की आवश्यकता को और अधिक आवश्यक बना दिया है। किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का तात्पर्य नए दृष्टिकोण से भौतिक कल्याण में वृद्धि, गरीबी का निवारण, असमानता और बेरोजगारी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक विकास से प्रति व्यक्ति उत्पादन द्वारा सामाजिक व आर्थिक ढांचे में परिवर्तन से विकासशील देशों में भारत सबसे आगे है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, या यूँ कहे तो मैं कह सकता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो निरंतर गति से चलयमान है और साथ ही साथ यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से देखते हैं। फिर कहते विकासशील देशों में भारत सबसे तेज़ी से विकसित हो रहा है। अनेक देशों जैसे ब्रिटेन, रूस, चीन देशों के समान बढ़ रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि यहाँ संसाधनों पे निजी और सरकार दोनों का स्वामित्व पाई जाती है। ठीक है, और मैं यूँ कहे तो विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं में अधिकांशतः देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। तो देखिए, यहाँ से कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। नए नए उद्योग स्थापित हुए हैं जो विकास के देशों में चलायमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संतुलित व योजनाबद्ध विकास, बैंकों सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि व नवीन उद्योगों की स्थापना इत्यादि नवीन विशेषताएं हैं। ये क्या समझे, भारत का एक विकासशील है, इसमें ये शिक्षा, रोजगारों में वृद्धि, नवीन उद्योगों की स्थापना, ये सब सम्मिलित है। फिर कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था आज तेज़ी से बढ़ रही है लेकिन इसमें गरीबी, बेरोजगारी, असमानता जैसे चुनौतियां भी सम्मिलित हैं। मतलब ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील और एक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी आज कुछ ऐसे चीज़ों है, चैलेंजेज है जो भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी उस चीज़ को सामना करते करते जूझ रही है। जैसे हमारे देश में बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी और आयों में असमानता जैसी चीज़ों को चुनौतियां हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं व नीतियों के माध्यम से एक समावेशी व सतत विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। समावेशी विकास का मतलब सभी को एक साथ विकास करना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं में देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट वाइज मैंने डिटेल से किया हूँ। देखिए, कहता है कृषि प्रधान। भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि अर्थव्यवस्था प्रधान है क्योंकि इस चीज़ से कोई अछूता है नहीं। तो देखते हैं क्या कहता है। भारत की लगभग 43.44% जनसंख्या 2023 के अनुसार कृषि पर निर्भर है, या यूँ कहे तो 60% ये मान लगाई जाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि पे आधारित है। भारत का कुल कृषि क्षेत्र जीडीपी में योगदान लगभग 18.3% जो 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा चावल व गेहूं उत्पादक देश है। क्या समझे कि भारत दूध के बारे में एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्पादन करने के बारे में, और गेहूं चावल ये विश्व की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है गेहूं चावल उत्पादन के। अब देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। भारत अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस पॉइंट को भी हम लोग डील करते हैं। कहता देखिए, भारत में सार्वजनिक
सरकारी और निजी प्राइवेट दोनों क्षेत्र को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना से ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया गया। पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे भेल, सेल, ओएनजीसी और प्राइवेट कंपनी जैसे रिलायंस, टीसीएस आदि मिलकर विकास में भागीदारी करते हैं। अर्थात ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों पे अधिकार एक सार्वजनिक अर्थात सरकारी और निजी प्राइवेट दोनों के हाथों में होती है, और इसका मुख्य उद्देश्य होती है पब्लिक को या जन कल्याण को, जनताओं को कल्याण और लाभों को अधिक से अधिक कमाना इसका मुख्य उद्देश्य होती है। ठीक है, ये रहा मिश्रित। दूसरा इसका विशेषता। तीसरा देखिए क्या कहता है विशेषता है, विकासशील अर्थव्यवस्था। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और विकासशील के साथ साथ तमाम विश्व की जितने भी अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली एक अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। कहता है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-24 में लगभग 7.7%। ये किसके अकॉर्डिंग है, आईएमएफ के अनुसार, अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, फिर कहता है विश्व के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार भारत अभी भी निम्न मध्य आय वर्ग की श्रेणी में आता है। प्रति व्यक्ति आय 23-24 में लगभग 1,96,000 प्रति वर्ष है, जो कि अमेरिका की अपेक्षा काफ़ी गुना कम है। फिर कहते हैं जनसंख्या की अधिकता। कहता है भारत की जनसंख्या लगभग 142.86 करोड़ 2023 से, जो चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 0.8% प्रतिवर्ष है। बेरोजगारी भी देखने को मिलता है। कहता है भारत में 2024 में औसत बेरोजगारी दर लगभग 7.6% CMEI के अनुसार, और युवा वर्ग 20 से लेकर के 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर है 13% से अधिक है। फिर कहता है गरीबी। नीति आयोग के अनुसार 2023 तक भारत में लगभग 10% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। 2005-06 में गरीबी दर 37% थी, जो लगातार योजनाओं के चलते घटी है। फिर कहते हैं कम प्रति व्यक्ति आय। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 1.96 लाख प्रति वर्ष या लगभग USD 26 के अकॉर्डिंग है। तुलना अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है 85,000 $US से अधिक है। ठीक है, आय और संपत्ति की असमानता। ऑक्सफैम रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है। सबसे गरीब 50% जनसंख्या के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। ठीक है, योजना आधारित विकास। भारत में 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 2017 के बाद नीति आयोग द्वारा नई नीति योजना और SDG आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया। फिर 10वां पॉइंट में कहता है सेवा क्षेत्र का GDP में योगदान लगभग 54%, उद्योग का योगदान लगभग 27%, IT सिवाय भारत का IT एक्सपोर्ट $200 बिलियन तक पहुंच गया है। ये रहा विदेशी व्यापार और निवेश। भारत का कुल निर्यात 23-24 में लगभग $450 मिलियन थी। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो लगभग $70 बिलियन थी। फिर कहता मुख्य निर्यात क्षेत्र IT सेवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न व आभूषण, दवाइयाँ। वैश्वीकरण और उदारीकरण। 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। LPG नीति कहता है लागू किया गया। इसके बाद GDP वृद्धि दर में वृद्धि होने को देखने को मिला था। तो इस तरह से हमारे अर्थव्यवस्था, भारत अर्थव्यवस्था एक कैसा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये एक बहुत रफ्तार से बढ़ती हुई एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे निजी और सरकार दोनों का संसाधनों पे अधिकार पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोग समझें और ये क्लास